प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ्य, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। खुदावन आपके जीवनों को, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा और यह वचन आपकी ज़िंदगी में फल लाएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आमीन। हमें प्रार्थना किस तरह करना है, जैसे कि पवित्र बाइबल यह हिजकिय्याह 37 की 3 आयत में लिखा है। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब ये हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? तब ये हिजकिय्याह ने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। यह हिजकिय्याह अगर यह कहता, हाँ परमेश्वर ये हड्डियाँ जी सकती हैं, तब वह गलत ठहरता, क्योंकि यह हिजकिय्याह को यह मालूम नहीं था कि ये हड्डियाँ किसी श्राप की वजह से या परमेश्वर से सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं। और अगर ये हिजकिय्याह यह कहता ये हड्डियाँ नहीं जी सकती, तब भी वह गलत ठहरता और यह परमेश्वर की सामर्थ्य के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से वे हड्डियों को जी सकती हैं। आज के बाद अगर आप सफल होना चाहते हैं तो या अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के बड़े और भयानक कामों को देखना चाहते हो, तो इसके लिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए जाओ, तब आपको प्रार्थना अपने आप के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना इस तरह से है कि हे परमेश्वर, मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया है, तेरे दूत उसको छुए, तेरे दूत एम्बेसी में चले जाएं और उन एम्बेसी वालों के मनों को बदल दे, मुझे वीज़ा ही चाहिए। इसका मतलब आपकी प्रार्थना अपने आप की है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आने की पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि बाइबल यह बताती है कि तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको मजदूरी नहीं देगा? या आप परमेश्वर की महिमा करोगे तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है, तूने जो मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बैठो तो आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, मैं तुझे और समझना चाहता हूँ। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूँ। तीसरी प्रार्थना होनी चाहिए गैर भाषा। और चौथी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर ये मेरे जीवन की कमज़ोरी है, इससे मैं बाहर आना चाहता हूँ। पाँचवीं छठी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा। और फिर आप अपने लिए प्रार्थना रखो जो रखनी है कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मुझे नौकरी मिल सकती है। तब परमेश्वर ने देखा, यह हिजकिय्याह तूने बड़ी बुद्धि के साथ आत्मा से उत्तर दिया है। और परमेश्वर ने, मैं नहीं जानता परमेश्वर ये हड्डियाँ जी सकती है या नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, अब तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियाँ जी उठे। फिर आत्मा यह हिजकिय्याह में आया। इसी तरह से जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तब आप स्वार्थी नहीं होते, तब आत्मा आप पर उतरता है। लेकिन जो लोग स्वार्थी हैं, आत्मा उन पर नहीं होता और उनका पूरा ध्यान इस बात पर ही होता है, जैसे ये बहन आज़ाद हुई है मुझे भी आज़ाद करे, या जैसे उस भाई को परमेश्वर ने आशीषित किया मुझे भी आशीषित करे। और उन्हें इस बात का पर कोई ध्यान नहीं है कि क्या आज मैं प्रार्थना करके आया हूँ, क्या मैं पवित्रताई में हूँ, क्या मेरा बाइबल अध्ययन पूरा है, क्या आज रविवार को मैं परमेश्वर के घर में हूँ। लेकिन उनका इन बातों की और कोई ध्यान नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए।
क्योंकि हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया है। जब आप स्वार्थी नहीं रहोगे तो आप ज़रूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से स्वार्थी होकर प्रार्थना नहीं करूँगी, बल्कि निस्वार्थी होकर आपकी महिमा के लिए प्रार्थना करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज आपको स्वार्थी नहीं बनना, आपको खुदावन के कामों के लिए बोलना है, बोना है खुदावन के कामों के लिए, तो खुदा आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।